क्या आप रोज मोबाइल यूज करते हो, व्हाट्सएप पर चैट करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, लैपटॉप में क्रोम भी ओपन करते हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सब एक्चुअली काम कैसे करता है? फोन तो एक मशीन है, उसको कैसे पता चलता है कि बटन प्रेस करने के बाद क्या करना है, किस फाइल को ओपन करना है, मैसेज को कहाँ सेंड करना है और एप्लीकेशन को कैसे रन करना है? इन सब के पीछे एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो है सॉफ्टवेयर। और आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके मेन टाइप्स कौन से हैं और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के एक्चुअल रोल्स क्या होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएम ऐप। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंप्लीट मैनुअल टेस्टिंग सीरीज, जहां हम मैनुअल टेस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से, जो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, और उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हार्डवेयर क्या है। इमेजिन करो कि आपने एक नया लैपटॉप खरीदा है। उसमें स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है और स्पीकर है। ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स है, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अब इमेजिन करो कि उस लैपटॉप में विंडोज ही नहीं है, तो क्या होगा? लैपटॉप में पावर आ सकती है, स्क्रीन भी ऑन हो सकती है, लेकिन आप नॉर्मली क्रोम ओपन नहीं कर पाओगे, फाइल्स मैनेज नहीं कर पाओगे, म्यूजिक प्ले भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि हार्डवेयर मशीन का फिजिकल पार्ट है और सॉफ्टवेयर उस मशीन को इंस्ट्रक्शंस देता है। दोनों मिलकर ही कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन को यूजफुल बनाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हो। आप मैसेज टाइप करते हो और सेंड बटन प्रेस करते हो। उसके बाद बैकग्राउंड में मल्टीपल प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है। मैसेज प्रोसेस होता है, इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक जाता है, सर्वर उसे रिसीवर तक डिलीवर करता है और रिसीवर के डिवाइस पर नोटिफिकेशन जनरेट होती है। ये सब कुछ मैनुअली नहीं करना पड़ता, सॉफ्टवेयर ये काम ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। इसी तरह हर एप्लीकेशन के पीछे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और लॉजिक होते हैं। डेवलपर्स इन इंस्ट्रक्शन को कोड के फॉर्म में लिखते हैं, और जब ये कोड एक कंप्लीट वर्किंग सिस्टम का फॉर्म लेता है तो हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। अब सॉफ्टवेयर को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों का पर्पस डिफरेंट होता है। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या फिर डिवाइस के बेसिक ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड या फिर आईओएस। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज करता है, फाइल्स मैनेज करता है, एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है और हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्रोम ओपन नहीं होता, पहले विंडोज लोड होता है। उसके बाद आप क्रोम जैसे एप्लीकेशंस ओपन करते हो। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिवाइस ड्राइवर्स। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर कनेक्ट करते हो। कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एप्रोप्रिएट ड्राइवर की जरूरत हो सकती है। ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझाने में हेल्प करता है कि पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। एग्जाम्पल्स देखें तो प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर एंड ऑडियो ड्राइवर। इसीलिए सिर्फ हार्डवेयर कनेक्ट कर देना इनफ नहीं होता, सिस्टम को उस हार्डवेयर के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, और यहाँ ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर।
ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली यूजर के स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और स्पॉटिफाई जैसे एप्लीकेशंस। हर एप्लीकेशन का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। क्रोम ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, स्पॉटिफाई म्यूजिक के लिए, जूम मीटिंग्स के लिए और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली काम नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज और रिसोर्सेज का यूज करता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप व्हाट्सएप में फोटो क्लिक या फिर अपलोड करते हो। व्हाट्सएप को कैमरा या फिर स्टोरेज एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू परमिशन और सर्विसेज मिलती है और ये इंटरैक्शन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। अब इसी कंसेप्ट को एक रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं क्यूए के पर्सपेक्टिव से। सपोज एक कंपनी एक शॉपिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रही है। एप्लीकेशन में फीचर्स है जैसे कि लॉग इन, प्रोडक्ट सर्च, कार्ट, पेमेंट, ऑर्डर ट्रैकिंग। ये पूरा सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डेवलपर्स डिफरेंट फीचर्स डेवलप करते हैं और क्यूए इंजीनियर्स उन फीचर्स को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कस्टमर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करता है लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं होता। अब क्यूए का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यूए इशू को रिप्रोड्यूस करेगा, स्टेप्स डॉक्यूमेंट करेगा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मेंशन करेगा और जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो भी अटैच करेगा। डेवलपर उस इशू को इन्वेस्टिगेट करके फिक्स करेगा और उसके बाद क्यूए उस फिक्स को दोबारा वेरीफाई करेगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉर्मल क्यूए वर्कफ्लो है और इसी प्रोसेस के थ्रू सॉफ्टवेयर को ज्यादा रिलायबल बनाया जाता है। अब दोनों को एक सिंपल कंपैरिजन से समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस को मैनेज करता है और हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्सेज के साथ वर्क करता है जैसे कि विंडोज या फिर एंड्रॉइड। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए या फिर क्रोम ब्राउजिंग के लिए। सिंपल वर्ड्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर का स्पेसिफिक काम करता है। ये डिफरेंस इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ डेफिनेशंस याद करने के बजाय एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट समझना ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं और एक रियल प्रोजेक्ट में क्यूए इंजीनियर सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करता है। अब जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको पता होगा कि बैकग्राउंड में सिर्फ वो एप्लीकेशन ही काम नहीं कर रही होती। ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब मिलकर सिस्टम को प्रॉपरली रन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूए मैप फैमिली को ज्वाइन करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आप क्यूए में नए हो या फिर ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहे हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उन्हें भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।